हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी सेकंड क्लास होगी, क्लास 9th फिजिक्स पार्ट के मोशन चैप्टर से। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा हुआ है तो उसको आप ज़रूर देखें, ताकि इस चैप्टर में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे आगे आने वाले सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे कि आपको आगे इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रीवियस क्लास रही है उसमें हमने आपको क्या सिखाया, एक बार मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी इनिशियल पहली क्लास हुई थी उसमें हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने बात की थी किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन से। ओके, द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट पोजीशन ऑफ एन बॉडी, ऑफ अ बॉडी। ओके, तो आपको सिखाया गया कि जब कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करती या टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करती, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी रेस्ट में मानी जाती है। ओके, एंड देन हमने बात की मोशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो आपको सिखाया गया कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती जाए, ओके, मींस कोई बॉडी अपनी पोजीशन को एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि चेंज कर रही है या टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहां पर हम उसको मोशन बोलते हैं। ओके, और आप डेली जैसा कि देखते हैं डेली लाइफ में कि बहुत सारे व्हीकल्स, वाहन या बाइक, साइकिल आप खूब चलाते रहते हैं, तो क्या करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की, मीन साइकिल की, और उसके साथ आप भी होते हैं, आपकी पोजीशन चेंज होती रहती है, मीन्स आप मोशन करते हैं। ओके, आफ्टर दैट आपने सीखा था द टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। फिर मैंने आपको ये बताया कि इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास, आप ओनली लीनियर मोशन के बारे में ही सीखेंगे। तो जब लीनियर मोशन की बात आई तो फिर वहां पर आपने थोड़ा सा आगे सीखने की कोशिश की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आफ्टर दैट आपने ये सीखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज: वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके आपने एग्जाम्पल सीखे, डिस्टेंस, ओके, एंड स्पीड, ये आपको स्केलर में बताया, और फिर बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक, एंड इटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको मीन्स 4 या 5 एग्जाम्पल हमने आपको वेक्टर क्वांटिटी में दिया। आफ्टर दैट हमने आपसे ये बोला था कि अब जो आपकी अगेंस्ट क्लास होगी, मीन्स नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम बात कर रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। ओके, मोशन चैप्टर में आने वाली कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को हमें स्टडी करना है। ओके, फिर हमने वहाँ पे आपको बताया कि इस चैप्टर में हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टर्म आएंगे, ग्राफ आएंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन ऑफ मोशन आएंगे। ओके, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब चीज़ों को हमें सीखना है। तो ये आपकी जानकारी अभी तक की प्रीवियस क्लास की रही। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्टार्टिंग होगी डिस्टेंस से। ओके, कि डिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। जनरली तो हम कहते हैं कि हम भाई जा रहे हैं, मीन्स हम कुछ दूर गए, तो किसी बंदे ने कहा कि आपने कुछ दूरी तय कर ली। लेकिन अगर फिजिक्स में, साइंस में इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ, ओके, ट्रैवल, आप देखें, ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स जब कोई बॉडी किसी रास्ते में चलती है तो उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होता है, मीन्स रास्ते का जो लेंथ होता है, मीन्स अभी आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप इधर जाएं या इधर जाएं, तो जिस पॉइंट तक जाएंगे तो इनिशियल पॉइंट से जहां तक आप जा रहे हैं वहां तक की जैसी डायरेक्शन में आप जाएंगे, फाइनल तक की पूरी डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस होती है। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होती है, हमने बताया हुआ था आपको कि डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, और यदि मैं बात करूं
कि क्या ये कभी भी जीरो हो सकती है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ओके, और ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है, अगर जीरो नहीं तो निगेटिव भी नहीं। ओके, हमेशा कैसी पॉजिटिव। यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। ओके, अब आप एक बार यहां पर देखें जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ की लेंथ को कवर करने की जो आपकी बात आई इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट के तौर पे मीटर का यूज करते हैं, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी मान लो हमने यहाँ पे 10 मीटर दिया, 10 सेंटीमीटर दिया, 10 मिलीमीटर दिया। ओके, तो ये सभी के सभी यूनिट्स ही हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन ये लार्जर यूनिट है, ये इससे छोटी यूनिट है और ये इससे छोटी यूनिट है, मींस ये यूनिट्स किसकी हैं, डिस्टेंस की हैं। ओके, लेकिन एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट कौन है, ओनली मीटर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहां पर आप सीखेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, किसी बॉडी द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु से, मीन शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी आएगी, ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ओके, के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो एक बार मैं फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial point and the final point of a body is called displacement. Okay, it is a vector quantity, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जब आप मिला रहे होंगे तो उसकी एक फाइनाइट डायरेक्शन होगी और मीन्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, दूसरी बात ये आ रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्टेंस था वो केवल पॉजिटिव हो सकता था, ना ही जीरो हो सकता था और ना ही निगेटिव हो सकता था। ओके, वो एक स्केलर थे और ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो आपने देखा कि कॉमन क्या मिला, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देखें तो कॉमन हमें मिल रहा है इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है वो दोनों का मीटर है, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में चेंजेस हैं। ओके, तो वो क्या चेंज है डेफिनेशन में, कि यहां पर शॉर्टेस्ट मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट, और जबकि वो किसी भी तरह की दूरी हो सकती है, जिगजैग एरिया हो सकता है, मींस वे हो सकता है, आपका कैसे भी मेजर करना है आपको। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम लोग और सीखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके, या आप 1 मिनट का अगर टाइम दें और आप देखने की कोशिश करें तो मैं एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा और कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आप देखें कि ये आपके पास में कोई रास्ता है, ये आपका एक पॉइंट है, बेस पॉइंट है, एक पॉइंट ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया और यहाँ पे दिया। आप देखें कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए देता हूँ, फिर यहाँ पर बी दे देता हूँ, यहाँ पर सी दे देता हूँ, यहाँ पे डी दे देता हूँ, यहाँ पर ई दे देता हूँ। ओके, यदि मैं इसको 10 कह दूं और या इसको 0 कह दूं, 10 कह दूं, 20, 30, 40,
50, 60 और ये आपका 70। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक जाती है, ओके, तो आपसे बोला जाएगा कि डिस्टेंस कितनी है। तो ए से बी तक आप देख पा रहे हैं कि ए से बी तक उसने कितनी डिस्टेंस की, 30 मीटर, यदि मैं मीटर का इसके ले लूं तो। ओके, या हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलती है और ई तक जाती है, ओके, और ई से वापस वो बी पे आ जाती है। ई पर कोई ऑब्जेक्ट ए से ई पर गई और ई से कहां पर आ गई, वापस बी पर आ गई। ओके, देन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है कि आप देखिए कि जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, पाथ की लेंथ होती है। तो आप देखें कि यहां से यहां तक गए आप और फिर यहां से यहां तक आए, तो आपके रास्ते की एक्चुअल लेंथ कितनी आई, मींस आप ए से ई गए और प्लस ई से फिर कहां गए, बी, तो ई से बी, और आपने देखा कि ए से ई आपका कितना है 70, और फिर आप देखें कि ई से बी पर आ गए तो आप देखें 70 से 60 आया, 50 आया, 40 आया, 30 आया, मींस कितने का डिफरेंस आया, 40 का। ओके, तो 40 आप और चले, मींस इस तरह से आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो 110 मीटर, मींस यहां पर डिस्टेंस कितनी आ गई, 110 मीटर। लेकिन यहीं पर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जो कॉमन मिल जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जो कॉमन मिल जाएगी। मैं ये कह दूं कि मैं पॉइंट ए पर हूं और ए से बी तक जाता हूं और मैं कहता हूं ए से ई तक आता हूं और फिर मैं कहता हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैट, मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आपने सीखा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बॉडी के द्वारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी शॉर्टेस्ट, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो आप देखें कि यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी है वो तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें तो यहां पे 70 हुआ। बट आपको ध्यान देना है कि यदि ए से ई पर आया जाए और ई से वापस बी पर आ जाए, यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक आ गए, और अब आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी जाए तो आपको क्या करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट तो आपका ये आया, आप रुके तो यहां पर, तो सिर्फ आपको इतनी ही दूरी बतानी है। तो इतनी ही दूरी आप देखिए कितनी है, 10, 20, 30, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 30। जबकि डिस्टेंस यहां तक देखी थी आपने, यहां तक गए फिर यहां पर आए तो आपको कितनी मिली, 110 मीटर। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, और ये थोड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, आप ध्यान दीजिए, जैसे अब यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को, कि आप ऐसे यहाँ पे होते हैं, आप इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इस तरह से आप यहाँ पर आते हैं, या इस जगह से थोड़ा सा और हटा दें, यहाँ से आप ऐसे आ जाते हैं। ओके, और आपसे कहा जाता है बताइए डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब आपको डिस्टेंस बतानी होगी तो आप इसको मान लो सपोज ए पॉइंट दिया, इसको बी पॉइंट दिया, तो आपको ये जिग-जैग जो वे आ रहा है, पाथ आ रहा है, इसको यहां से लेके यहां तक मेजर करना होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिस्टेंस होगी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो आप देखिए कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी बस इतनी ही दूरी इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और आप देखें कि जब इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है। ओके, इसी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी भी बोला जाता है। ओके, आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि यदि जो आपने डिस्टेंस समझी, डिस्टेंस में हम एक टर्म और शामिल कर दें टाइम को, तो आप देखेंगे कि एक नया टर्म बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्पीड। ओके, उसी तरह से यदि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज को इंक्लूड किया जाए, मींस टाइम को इंक्लूड किया जाए, तो आपको एक नई चीज मिलेगी जिसका नाम दिया जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी भी यहाँ पर उसी तरह से होंगे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। ओके,
तो आप देखें कि जो स्पीड होती है उसको कैसे डिफाइन करना है। हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपको नोट्स में करने हैं ये, और आप इनको जरूर याद करना, बहुत हेल्पफुल हैं। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप स्पीड को देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान दें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड में या एक यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ओके, स्पीड। और आपने सीखा हुआ है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में मैथ्स में भी सीखा हुआ था, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स जो डिस्टेंस है वो पर यूनिट टाइम में जितनी कंसीडर की जा रही है, तो पर यूनिट टाइम में कंसीडर की जाने वाली डिस्टेंस को ही हम क्या नाम देते हैं, स्पीड का नाम देते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन ये हो गई तो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए कि जिस तरह से आपका डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, तो यहां पर आप देखें कि डिस्टेंस यहां पे भी शामिल है, इस वजह से जो आपका स्पीड होगा वो भी कैसा टर्म होगा, कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां पे भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें दूसरी बात हमने यहाँ पे दी है, पॉजिटिव एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो स्पीड है तो ये भी हमेशा हमें पॉजिटिव मिलती है। ओके, हमेशा कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती है, वो इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड तो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस और टाइम में। तो डिस्टेंस जब जीरो नहीं हो सकता है तो फिर आपकी स्पीड जीरो कैसे हो सकती है। ओके, अब आप देखें पॉजिटिव एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। आगे देखें कि यहां पर हमने एक टर्म और दिया हुआ है एवरेज स्पीड का। जब आपके पास एक स्पीड होगी तो उसको स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास में दो या दो से ज्यादा स्पीड आ जाती हैं तो फिर उनको कैलकुलेट करने के लिए, अपने न्यूमेरिकली पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी जितनी डिस्टेंस होगी और जितना जितना टाइम होगा सबको ऐड कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहीं से हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट एंड होगा। फिर जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको इस एवरेज स्पीड और आगे अभी आप इधर देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, मींस इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, तो आप देखें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो ये बात तो वही हो गई, सेम बातें हो गई स्पीड और वेलोसिटी की, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पर देखें। एक गिवन डायरेक्शन, जब कोई डायरेक्शन दी गई हो, ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करती है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करती है, तो ही उसको बोला जाता है वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी इज इक्वल, आप देखेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात आती है तो आपने डिस्प्लेसमेंट सीखा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर जो रेशियो बना वो बना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। ओके, तो वेलोसिटी बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, ओके, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, और यदि मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो आप समझते हैं कि इसका फार्मूला हमने अभी भी बताया, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब आप आगे देखें कि ये जो वेलोसिटी है इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती है, सॉरी पॉजिटिव हो सकती है बट नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या मिला हमें, आप देखें कि यदि इसकी एसआई यूनिट देखें और इसकी एसआई यूनिट देखें तो बोथ एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, इट्स एसआई यूनिट
इसका भी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, दोनों का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब बात आती है, जिस तरह से आपने एवरेज स्पीड सीखा तो उसके लिए आपने किस फार्मूले का यूज किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। उसी तरह से यदि आप एवरेज वेलोसिटी का मींस एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मींस आपके पास 2 और मोर देन वेलोसिटी दी गई है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूले का यूज करेंगे तो वो आपका होगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल अपॉन। ओके, तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। ओके, अभी भी ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है आपका। जैसे जैसे और आगे आप जाओगे तो आपका ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, लेकिन जो ये चीजें आप समझ रहे हैं बेस आपका इस चैप्टर के लिए यहीं से बिल्डअप होगा। ओके, तो इस वजह से इन चीजों को आप लिखें और लर्न करें, और हम जो बोल रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसके आगे समझते हैं कि अब इसके आगे आने वाले कौन से टर्म हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको कॉपी किया है, कॉपी कर लीजिए, नहीं किया है तो। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप आगे सीखेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन तो आप समझते हैं कि मोशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, लेकिन यहां पर हम लीनियर मोशन सीख रहे हैं। ओके, तो लीनियर मोशन के टाइप्स को सीखेंगे। ओके, तो लीनियर मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक आपकी होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, आफ्टर दैट हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ लीनियर मोशन। First is uniform motion, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये किनके भाग हैं? ये भाग है टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन के। ओके, मींस लीनियर मोशन के 2 टाइप्स हैं जिसमें लीनियर मोशन को डिवाइड किया गया है। पहला आपका है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम चलते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। ओके, तो आप देखें कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन आप देखें यहां पर एक बात तो सुने, when an object
travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान दूरी समान समय में मीन्स समान समय अंतरालों में तय करती है तो इस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, आप एक बार देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी ट्रेवल्स मीन्स चलती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ओके, अब आप समझें कि इसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो आप देखें कि मैं एक कार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, बहुत अच्छी कार मैं नहीं बना पाता हूं, लेकिन बस थोड़ी सी कोशिश है, आप समझ पाए। इस तरह से हमारी कार है, सपोज कार है। ओके, हंसना अलाउ नहीं है, फिर भी हंस सकते हो क्योंकि हमारे कहने से आप मान भी नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, हंसोगे तो आप जरूर ही। आप देखें ऐसे, आप सपोज करें कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, या आप यहां से सपोज कर लें इस जगह से, ये 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 0 है, यहां पर आप 100 दे सकते हैं, यहां पर 200 दे सकते हैं, यहां पर 300 दे सकते हैं, यहां पर 400 दे सकते हैं, यहां पर 500 दे सकते हैं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, आप देखें कि हमने यहां पर देखा 9 AM का टाइम था, फिर 10 AM का टाइम आया, फिर 11 AM का टाइम आया, फिर 12 आया। ओके, फिर 1 PM का टाइम आया, फिर 2 PM का टाइम आया। ओके, अब आप देखें यहां पे AM PM लगा लेना। ओके, आप देखें यहां पर मैंने देखा कि हमारी गाड़ी, हमने 9 बजे देखा कि 9 बजे गाड़ी हमारी 0 डिस्टेंस पे है, लेकिन जैसे ही 10 बजे तो गाड़ी कहां पर आ गई? इस पॉइंट पर आ गई। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 100 मीटर की, या इसको हम किलोमीटर कह सकते हैं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ओके, तेज चल रही है। अब आप देखें कि जैसे ही 10 पे आई, 10 बजे हमने देखा, 10 बजे हम मतलब यहां पर 10 बजे, और फिर यहां पे क्या हुआ कि 10 से 11 बजे जब देखा गया, मींस 11 AM में देखा गया, तो ये गाड़ी यहां पर आ चुकी थी। तो यहां पे भी डिस्टेंस कितनी आ गई? 100 किलोमीटर की। फिर 11 से 12 पे देखा गया तो गाड़ी आपकी कहां आ गई? यहां पर आ गई। तो यहां पे भी डिस्टेंस कितनी आ गई इसके बीच की? 100 किलोमीटर आ गई। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब यहां से यहां के बीच 1 आवर का टाइम लगा, यहां से यहां के बीच 1 आवर का टाइम लगा, ऐसे यहां से यहां के बीच 1 आवर का टाइम लगा। मींस एक आवर के टाइम में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि जब कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर जाए, ओके, तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर बात आती है इसकी ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आप देखें कि यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप ध्यान दीजिए कि अब आप क्लास 9th में हैं तो आपको इन चीजों पे ही काम पड़ेगा। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो 2D का, अभी आप 2D एक्सिस में ही काम कर रहे होंगे, आप अभी क्लास 9th में हैं, आपकी क्लास में सारे के सारे जितने भी ग्राफ होंगे सभी 2D एक्सिस में ही होते हैं। ओके, और 2D एक्सिस बनाने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचें और एक ऐसे लाइन खींच दें। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी मैथ्स में, वही है ये। तो इसको हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ओके, इधर हम टाइम दिखा सकते हैं
और इधर हम डिस्टेंस दिखा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यदि मैं 1 घंटे चलूंगा तो 1 घंटे में आपकी कार कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर। फिर 1 घंटा और लूंगा तो कार कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर। फिर 1 घंटा लूंगा तो कार कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर। ओके, अब आप इसको ऐसे 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 मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं नीचे से, और इसको ऐसे ऐसे मिलाएं इस तरह से, ऐसे ऐसे, और यहां से देखें कि जैसे ही ऐसे मिलाओगे तो आपको क्या मिल रहा होगा? एक स्ट्रेट कर्व मिल रहा होगा। ओके, तो जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होगी उसका ग्राफ हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। ये हमेशा याद रखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक, अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ तो देखें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, डस्टर हमारा सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो यहां पे भी कुछ उसी तरह से लिखना है। आप यहां से लिख लें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, कुछ भी, एन ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. ओके, आप समझिए, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। सुनना ध्यान से, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जो मोशन है उस मोशन को नाम दिया गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स एक समान गति नहीं है, ये असमान गति हो गई। ओके, कि समय तो बराबर बराबर के भागों में बांट दिया, लेकिन जो दूरी है मीन्स डिस्टेंस है वो दूरी बराबर बराबर नहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही, कहीं ज्यादा हो रही, कहीं कम हो रही, कहीं ज्यादा हो रही है। ओके, आई होप समझ आया होगा, आप इसको जरूर नोट करें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. ओके, अब यहां पे भी हम कार बनाएंगे उसी तरह से, रास्ता बनाएंगे उसी तरह से और बताने की कोशिश करेंगे। आप देखें इधर, ये आपका बढ़िया सा रोड है, वही पुखराया वाला। अब आप देखें इधर, ये इधर भाई आपकी कार होती है कुछ इस तरह से, ऐसे ये और ये भैया इस तरह से कार हो गई, पहिए लगा देते हैं, ये पहिए लग गए। ठीक है, ड्राइव सोली करना है, कैसे करना है आप देखिए, ये 0 है और ये आपका 100 है, ये आपका 150 है, ये आपका 200 है और ये आपका 230 है, ऐसे करके है। ओके, अब आप देखें यहाँ पर आप 7 AM है, इस 7 AM पे 7 बजे सुबह आप यहाँ पर भी होते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ऐसे करके आप टाइम बांटते हैं।
आप देखें यहाँ से यहाँ के बीच में टाइम कितना है, 1 आवर का। आप देखते हैं कि जब 7 से 8 बज जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है इस जगह पर, तो दूरी कितनी आ गई, 100 की। ओके, समझ आया। अब आप देखें कि जैसे 8 से 9 बज जाते हैं तो फिर हम यहाँ से यहाँ पर जब आते हैं तब हम देखते हैं कि अब कितनी स्पीड आई। तो अब आपने देखा कि यहाँ से यहाँ के बीच में 85 किलोमीटर की स्पीड आ रही है। यदि मैं किलोमीटर में इसको डिवाइड करूं तो डिस्टेंस को, ओके, तो अभी यहाँ से यहाँ तक कितना था, 100 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 किलोमीटर। टाइम आप देखें तो 1 आवर यहाँ भी लगा, 1 आवर यहाँ भी लगा। ओके, फिर आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 आवर आपको लग गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 50 लगा, लेकिन फिर यहाँ से जैसे इधर आए तो आपको फिर से 30 लगा। ओके, तो आप देखें कि जो टाइम लग रहा है इनके बीच का, टाइम का जो इंटरवल चल रहा है वो तो सेम चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल सेम नहीं चल रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं when an object travels unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as the ununiform motion। समझ आ रही बात? ठीक है। अब आप देखें, यदि आप इतनी बात समझ गए तो फिर बात आती है ग्राफ की, कि भाई सर आपने यूनिफॉर्म मोशन का तो ग्राफ बता दिया, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी बताइए। आप देखिए, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, आप ध्यान रखिए कि ग्राफ हमेशा आपको इसी एक्सिस में बताना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये आपका एक्स एक्सिस आया, ये आपका वाई एक्सिस आया। ओके, यदि आप इधर टाइम ले रहे हैं तो यहां पर आपको डिस्टेंस लेना होगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि टाइम के पार्ट तो सेम चल रहे थे, लेकिन डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं थी, कहीं कम हो रही थी, कहीं ज्यादा हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, कहीं ज्यादा। तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा कैसा मिल सकता है, आप देखें कि इसका ग्राफ कभी भी हमें ऐसे भी मिल सकता है, जिगजैग ग्राफ मिल सकता है। ओके, या कभी ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है हमें इस तरह से, ऐसे नीचे जाते हुए। ये आपका डिस्टेंस था, ये आपका टाइम था, ये एक्स था, ये वाई था, ये 0 था, ऑरिजिन था। ओके, या कभी आपको ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है इसका, इस तरह से ऐसे ऊपर जाते हुए, एक्स 0 वाई डिस्टेंस टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था वो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दे रहा था, लेकिन अनयूनिफॉर्म मोशन जो आपकी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ आ रहा है ना, वो कभी हमें जिगजैग मिल जाएगा, कभी हमें ऐसे डाउनवर्ड जाते हुए मिल जाएगा, कभी हमें ऐसे अपवर्ड जाते हुए मिल जाएगा। ओके, तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं, यदि आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ गए हैं तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि आगे हमारे कौन सा टर्म आने वाला है। तो अब जो अगला टर्म आप सीखने जा रहे हैं, यहीं से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने की कंडीशन आ जाती है, जिसका हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ओके, तो चलते हैं भाई आगे। देखिए, एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हिंदी में बात कर लेता हूं। हिंदी में इसको बोला जाता है त्वरण। जरूरी नहीं कि आप इसे याद करें, लेकिन अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है, कभी भी आपका छोटा भाई बहन या हिंदी में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है त्वरण लिख के, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है एक्चुअली। ओके, अब आप देखें, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ लें। पहले हम थोड़ी सी हिंदी में बता देते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। ओके, अब आप देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
body with respect to time called acceleration. Okay, dear students, the rate of change of velocity of a body. Okay, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी के रेट के चेंज या वेलोसिटी के चेंज होने में और टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंडीशन आ रही है उसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखें कि आपके पास कोई गाड़ी होती है जिसकी इनिशियल स्पीड हम कुछ ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। स्पीड ले लिया हमने v मीटर पर सेकेंड या u मीटर पर सेकेंड ले लिया। और आपको याद रखना है, यहीं पे हम बता रहे हैं आपको कि इनिशियल स्पीड हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, आपको हमेशा स्मॉल u से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और फिर मैं फाइनल की लेता हूं, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड ले लेता हूं। टाइम यहां पर ले लेता हूं मैं t सेकेंड का। ओके, जो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड होगी उसको हमेशा आपको स्मॉल v से कंसीडर करना है। जो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी होगी उसको स्मॉल u से मेजर करना है और फाइनल को स्मॉल v से। टाइम आपने लिया t, मींस कोई गाड़ी पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 10 से 20 जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा, तो उस टाइम को हमने t कंसीडर कर लिया। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्चुअली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपसे कहता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो चेंज आया, तो वेलोसिटी का यदि आप चेंज देखें तो पहले वेलोसिटी कितनी थी u, फिर कितनी हो गई v। तो जब भी आपको चेंज निकालना है ना, तो हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम यहां पे रख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, रेट पहले से ही दिया गया है, हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, और लिख दिया है तो भी कोई बात नहीं है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना लिखें तो कोई बात नहीं, आप इतना ही लिख लें और इतना ही लर्न कर लें, आपकी बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि रेट जो होता है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिया भैया? टाइम। तो अब आप देखें कि a इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी v है, और अब आप देखें यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो u है अपॉन t। तो इस तरह से ये आपके पास में एक्सेलरेशन एक्चुअली मैथमेटिकली कंडीशन में होता है। ओके, मैथमेटिकली कंडीशन में निकालें तो आपका एक्सेलरेशन निकलता है a इज इक्वल v माइनस u अपॉन t। द रेट ऑफ मींस टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और नोन एज द एक्सेलरेशन। अब यदि हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आप दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी भी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जो चीजें बची हुई हैं मीन्स अभी इसके आगे तो बहुत सारे लेक्चर होंगे। हमने 10 लेक्चर के लिए बोला था, तो 10 से कम नहीं होंगे,
क्योंकि हमें यहाँ पर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरे के पूरे सब कुछ कवर करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका जो सेकेंड लेक्चर थ्योरेटिकल पार्ट का हुआ ये भी आपको समझ आया होगा, और फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देख लें और इनको आप नोट्स में मीन्स नोट्स बना लें, जिससे कि आपको क्लास टाइम में हेल्प मिलेगी और फिर एग्जाम टाइम में तो ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो इसको और मस्त रहो। ओके, लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हालांकि अगर इस लॉकडाउन के बारे में बातें की जाए तो बहुत सारी बातें हैं, तो खैर बातें आते हैं तो हमें करना वैसे भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।